अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिंध हुकूमत ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के तहत सिंध में कोरोना एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं। वो पाबंदियां क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि निजी और सरकारी इदारों में आधा अमला काम करेगा। और दूसरी बात, 6 अप्रैल से शादी हॉल्स बंद करने का फैसला किया गया है, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी चीज़ के महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें यह भी कहा गया कि जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वो कम की गई हैं और शादी हॉल्स को बंद किया गया है। रेस्टोरेंट्स के अंदर जो डाइनिंग थी वो बंद कर दी गई है। तकरीबात के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। ये तमाम चीज़ें हैं। सूबे में कंडीशन क्रिटिकल है कि नहीं, कल हमने प्रोग्राम भी किया था इस पर, आज भी इस पर बात करेंगे और इस नोटिफिकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानिब मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि वज़ीर आज़म का आज इजलास हुआ कोरोना वायरस के हवाले से। अब उसमें तजवीज़ दी गई वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि या तो लॉकडाउन लगाएं या नहीं लगाएं। ये स्मार्ट लॉकडाउन, स्पॉट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म ने ये तजवीज़ मुस्तरद की है, कहा है कि अभी हम इस चीज़ के मुतामिल नहीं हैं कि हम प्रॉपर तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं। हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाते हैं क्योंकि जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, डेली वेजिस पे कमाने वाला तबका है, वो इससे मुतासिर होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए डॉक्टर सोहराब सरकी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जरा इस नोटिफिकेशन की तरफ आना चाहता हूँ। ये बताएं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 6 अप्रैल से शादी हॉल भी बंद हैं, 11 अप्रैल तक ये तमाम चीज़ें इस पर काबिल अमल होंगी। जो नोटिफिकेशन अभी मैंने बयान किया, क्या कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है सिंध में? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हालांकि डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता किया जाए, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से डॉक्टर साहब की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है। मैं बात कर रहा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान ने कहा है कि एसओपीज़ पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए या करवाया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी के हवाले से कहा कि पहले भी कामयाब रही है और मुकम्मल लॉकडाउन को भी मुस्तरद किया कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो डेली वेजिस पे कमाने वाले लोग हैं, जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, वो इसमें सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर होना पड़ता है। तो इसको तो खैर उन्होंने बिल्कुल इस तजवीज़ को जो वज़ीर सिंध ने दी कि एडवाइस दी कि भाई या तो लॉकडाउन करें या नहीं करें, तो इसको मुस्तरद किया है। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए हैं डॉक्टर सोहराब सरकी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, पहले मैं नोटिफिकेशन पर बात करना चाहूँगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, क्या समझते हैं कि ये जो 6 अप्रैल से शादी हॉल्स बंद किए जा रहे हैं, 11 अप्रैल तक ये तमाम चीज़ें जो पाबंदियां हैं वो काबिल अमल होंगी, क्या कंडीशन इतनी क्रिटिकल है सिंध में? देखिए, बात यह है कि कंडीशन जो इस वक्त है, खास तौर पर इस्लामाबाद में, पंजाब के अंदर बड़ी वर्स्ट कंडीशन है। सिंध में इतनी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनें आ रही हैं और जहाज आ रहे हैं और बसें आ रही हैं, लोग अपनी कन्वेंट से आ रहे हैं कराची, तो खराब सूरत हो सकती है। उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि इस पे कंट्रोल रहे, नहीं तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। अच्छा, पहले भी ये तजवीज़ दी गई थी कि सूबों के माबैन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बंद किया जाए, क्योंकि लाहौर में भी क्रिटिकल कंडीशन है, पंजाब में केसेस ज़्यादा हैं, अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं, तो इस पर काफ़ी देर से गौर किया गया। क्यों डॉक्टर साहब? सर, बात यह है कि हमने, आपको पता है कि जब पहली लहर शुरू हुई तो हमने काफ़ी सिंध गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लिया, जिसकी वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर मजाक उड़ाती रही और हमने बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने कंट्रोल भी किया। बदकिस्मती से पहली जो लहर थी उसमें ज़्यादा इफेक्ट सिंध हुआ। वो आपको पता है कि ईरान से कुछ लोग आए और फिर सखर एक बड़ा सेंटर हमने बनाया, लेकिन कोशिश की कि उसको किसी न किसी तरीके से हम अपने कंट्रोल में रखें। और इवन चीफ मिनिस्टर खुद आकर में डेली बेसिस पे वो पूरा जो डेटा होता था किया करते थे। अब ये जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो जमीनी रास्ते हों या फजाई रास्ते हों या समंदरी रास्ते हों, उन पे टोटली कंट्रोल होता है फेडरल गवर्नमेंट का। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह है कि पूरी दुनिया ने
अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए तो बहुत सारे चीजों पे उन्होंने बैन कर दिया है। दूसरे ममालिक के वीजा नहीं दे रहे, दूसरे लोगों को आने नहीं दे रहे। ये जो हमारे खास तौर पर मीरपुर खास और मीरपुर आजाद कश्मीर के लोग जो बाहर रहते थे, लंदन वहां से आए और यहाँ पर जो एयरपोर्ट लाहौर में उतरे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे या पेशावर एयरपोर्ट पे आए, ये जितने लोग, तो इससे जो है वहां पर ये जो है वायरस बहुत बड़ा है पंजाब में खास तौर पर, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हमें खतरा जरूर मौजूद है। हमने खतरे को भांप कर ये फैसला किया है कि हम इस पे पहले ही से कुछ कंट्रोल करें तो ज्यादा यहाँ पर नहीं फैले और ऐसी सूरत हाल नहीं हो जाए कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्टेक अप हो जाए और हमें आगे चल के कोई वेंटिलेटर या जो हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है वो हम लोगों को मुहैया न कर सके। ये बहरहाल वायरस मौजूद है। आज मैंने खुद वैक्सीन करवाई है और मैं आपके प्रोग्राम के तवसल से ये लोगों को भी कहूंगा कि वो सब मेहरबानी करके अपने आप को वैक्सीन लगवाए। पहले फेज में आपको पता है कि हमने जितने भी डॉक्टर्स और डॉक्टर साहब आपने खुद जाके लगवाई वैक्सीन या घर पे चल के आए थे? आज लगवाई है मैंने भाईजान, आज लगवाई है वैक्सीन, मैंने लगवाई है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल जाके लगवाई थी या घर आके उन्होंने लगाई खुद वैक्सीन? जी सर, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन आपने अस्पताल जाके लगवाई थी या ये डॉक्टर्स घर आए थे लगाने? नहीं, मैं खाली दिनों हाल में इन्होंने सेंटर कायम किया हुआ है, उधर जाकर मैंने लगवाई है। और लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, यहाँ पर एक सवाल है, आप 60 साल के लगते नहीं है मुझे वैक्सीन लगाने की जरूरत, अभी तो 60 साल से ज्यादा लोगों को लग रही है। 60 साल का नहीं हूँ मेरे भाई, मैं 52 का हूँ, 50 का हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, 52 है मेरी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। तो ये आज से या गालबन कल से 60 का हमने पहले जो दी थी एज, अभी हमने 50 कर दी है, 50 है नबो, उस जिम्मे में मैं आता था, इसलिए मैंने आज लगवाई। अच्छा, अभी कम कर दिए 10 साल के 50 से अबव जो होंगे उनको भी लग सकता है? जी जी जी, 50 प्लस के लोगों के लिए भी हमने खोल दिए और स्टेप वाइज हम ये जितने भी हैं। अच्छा, वजीर आला साहब खुद कह रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब, के जो आटे में नमक के बराबर इस तरह वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन लगाने का अमल तेज किया जाना चाहिए ना, क्यों सुस्ती है? इसमें कोई शक ही नहीं है। पूरी आबादी तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा है, सिंध की 5.5 करोड़ आबादी और तकरीबन 3 लाख तक हम पहुंच पाए इंजेक्शन लगवाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आटे में नमक के बराबर है, सही कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन यह है कि हम ये कोशिश भी कर रहे हैं और हमने परमिशन भी मांगी है और फेडरल गवर्नमेंट ने मतलब मीडिया के थ्रू तो कह दिया है कि आप मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम मंगवाएंगे, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट मंगवाएगी, जिस तरह पहले हमने फाइट किया है कोरोना वायरस को, जब यहाँ पर कोई वैक्सीन वगैरह नहीं थी और इसकी इतना पता भी नहीं था लोगों को, अवेयरनेस भी नहीं थी, तब भी हमने अच्छे तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने फाइट किया, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया। इंशाल्लाह ताला अभी तो वैक्सीन आई है, हमने मैं आपको बताऊं जो भी आई है हमने वो भी बेसिक हेल्थ यूनिट तक फैला दी है। बेसिक हेल्थ यूनिट तक जो है बिल्कुल हमारे जो डॉक्टर साहब एक सवाल है, अगर इज्तिमात की बात की जाती है, पब्लिक गैदरिंग्स की बात की जाती है, तो मना कर दिया जाता है कि कोविड की वजह से थर्ड वेव इतनी क्रिटिकल है, इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है कि पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं है। अभी देखिए ना, नोटिफिकेशन जारी किया, डाइनिंग बंद कर दी है, शादी हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, तालीमी इदारों में और जो ऑफिसेज है उसमें स्टाफ को ऑफ कर दिया। ये जो इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े सरकारी इवेंट भी हुए, हैदराबाद में भी बाकायदा एक्सपो लगाया गया, तो वो क्या वो कोरोना फ्री था क्या? डॉक्टर साहब, बात ये कि उस वक्त ऐसी खतरनाक सिग्नल तो थे, लेकिन ऐसी खतरनाक पोजीशन नहीं थी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप ये देखें कि हमारा पिंडी में जलसा था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से जी। हमने वो जलसा कैंसिल किया क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ से काफी लोग जाएंगे सिंध से वहां पर और ये आगे बढ़ने का खतरा है। फिर ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली मर्तबा होगा कि हमने वहां पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मज़ार पर गरीब खुदाबख्श वाला जलसा भी हमने वो भी कैंसिल कर दिया।
और बिलावल साहब ने कहा कि तमाम चंद एसओपी को फॉलो करते हुए चंद लोग कुरान खानी करके अपने इलाकों में शहीद के फोटो के लिए दुआ करें। तो हमने तो सारे जितने भी इस तरह के सियासी इवेंट थे जो हमें बहुत जरूरी करने थे, हमने इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए उनको कैंसिल कर दिया है। और अभी अच्छा डॉक्टर सराब, एक बात मुझे यहाँ पर ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ये मुस्तरद कर दिया आज तजवीज़ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कि भाई मुराद अली शाह कहते हैं कि लॉकडाउन हो मुकम्मल या ना हो, ये स्पॉट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन ये नहीं होना चाहिए, तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। क्या अब सिंध हुकूमत अपनी सूबाई खुद मुख्तारी को इस्तेमाल करते हुए सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन लगाएगी? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि सिंध हुकूमत ने बचाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने अकल दी है इंसान को। हुकूमत तो बादशाह जो है गंगू का भी राज था, आपको पता है, और बादशाह भी रहे मुख्तलिफ किस्म, आपने किसे भी सुने होंगे, लेकिन जो अकलमंद बादशाह होते हैं, अकलमंद लीडर होते हैं, वो अजीम लीडर होते हैं, वो पूरी कौम का सोचते हैं और ये सोचते हैं कि भाई पूरी अगर कौम हमारी जिंदा होगी, तो वो कौम का ही तो सोच रहे हैं, वो दिहाड़ीदार मजदूर तबके का कह रहे हैं कि उनका क्या होगा? क्या सिंध हुकूमत पिछली दफा की तरह राशन देगी? जैसे बड़े एतराजात थे मुझे भी। देखें, बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस और बढ़ जाता है तो ये स्मार्ट लॉकडाउन तो इसलिए कर रहे हैं कि जहां पर ज्यादा वायरस है वहां पे कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता मजबूरी हो गई तो पूरी दुनिया में सख्त लॉकडाउन हुए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये अगर ना भी चाहे तो उनको करना पड़ेगा। लॉकडाउन तो करना पड़ेगा डॉक्टर सराब, लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, उसको राशन भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। सर, हमने पहले पूरा जब हमने सख्त लॉकडाउन किया तो हमने बाकायदा राशन भी पहुंचाया और लोगों तक पहुंचे भी सही। और मैं आपको बताऊं कि ये बदकिस्मती से मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे सिंध में अगर कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा अगर तहसील को हिट किया तो वो तालका ठुल थी, और जहाँ बहुत सख्त बीमार हुआ खुद, तो मेरी वजीर आला ने मुझे टेलीफोन किया जब खान जा रहा था एडमिट होने के लिए, तो मेरे उनके साथ अल्फाज ये थे कि ठुल के अंदर बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल मुझे नजर आ रही जैसे वुहान में थी। तो उधर हमने सख्त लॉकडाउन किया। आप यकीन करें कि मैं तो हॉस्पिटल चला गया, लेकिन मुझे पता चला कि वहां पर आर्मी आई और बड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ और उससे पता नहीं कितने लोगों की जानें बची। तो ऐसी सूरत हाल थी कि तकरीबन हर रोज वो मुझे बता रहे थे 15-20-30 से ज्यादा जो है वो खफन लोग ले रहे थे, और 100 की तादाद में वहां से जो दुकानें हैं जो खफन बेचते हैं वो लोग ले रहे थे। तो ये जाहिर है कोई अचानक इतनी मौत हुई, वो इसी की वजह से हुई। वहां पर ना टेस्ट करवा रहे थे लोग, हमने बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की, मैंने खुद वीडियो पैगाम लोगों को सुनाए और खुद में वहां पर जिस तरह बीइंग अ डॉक्टर और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मैंने अपने हल्के में बाकायदे अवेयरनेस चलाई, खुद अपने पेज से लोगों को बताया कि ये किस तरह फैलती है, क्या होता है। तो हमने तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह किस्सा किया। वो चले डॉक्टर साहब, लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला ये अदा करते रहेंगे। अभी भी आप जाए मेरे फेसबुक पे सोहराब खान सर भी लिखेंगे, तो आज भी खालिद बिनो हाल से उर्दू और सिंधी में मेरा मैसेज है लोगों को, वो यही है, बीइंग अ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी सेफ इंजेक्शन और एक वाहिद तरीका है कोरोना को हराने का, आप इंजेक्शन लगवाएं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सर की, एमपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। अब एक मसला बना हुआ है, वो मसला डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद, और मसला ये है कि वजीर आजम इमरान खान, दूसरी तरफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तजवीज़ करते हैं मुराद अली शाह के मुकम्मल लॉकडाउन हो, वजीर आजम इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया मुकम्मल लॉकडाउन। इस मसले को डिस्कस करते हैं वक्फे के बाद।